अगर आपका ड्रीम ब्रांच रेडियो डायग्नोसिस है, तो सिर्फ एक काउंसलिंग ट्रेंड को देखकर अपना टारगेट स्कोर डिसाइड करना सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। प्रीवियस काउंसलिंग ट्रेंड्स को अगर हम एनालाइज करें, तो डिफरेंट स्टेट्स में ईआईक्यू और स्टेट कोटा के क्लोजिंग मार्क्स में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ स्टेट्स में ईआईक्यू के थ्रू कंपैरेटिवली बेटर चांसेस बनते हैं, जबकि कई स्टेट्स में एलिजिबल कैंडिडेट्स को स्टेट कोटा के थ्रू लोअर मार्क्स पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए अगर आपका टारगेट रेडियो डायग्नोसिस है, तो आपको सिर्फ एक कट ऑफ या एक काउंसलिंग रूट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामेटिकल। अगर आप नीट पीजी 2026 काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, कट ऑफ एनालिसिस और प्रैक्टिकल काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और काउंसलिंग के सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि रेडियो डायग्नोसिस के लिए एआईक्यू और स्टेट कोटा में अप्रॉक्सीमेटली किस मार्क्स रेंज को सेफ टारगेट माना जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन समझ लीजिए। जो मार्क्स रेंज आपको इस वीडियो में बताई जा रही है, ये नीट पीजी 2026 की ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ये प्रीवियस काउंसलिंग ट्रेंड्स को एनालाइज करने के बाद बनाई गई एक इंडिकेटिव सेफ रेंज है, इसलिए इन मार्क्स को गारंटीड एडमिशन की तरफ बिल्कुल मत देखिए। एक्चुअल नीट पीजी 2026 कट ऑफ काउंसलिंग राउंड, सीट मैट्रिक्स, कैटेगरी, कैंडिडेट प्रेफरेंस और ओवरऑल कंपटीशन के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे जा सकती है। और स्टेट कोटा को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी। हर कैंडिडेट हर स्टेट के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होता। कहीं डोमिसाइल रिक्वायरमेंट होती है, कहीं इंटरनल कोटा होता है, कहीं रीजनल एलिजिबिलिटी मैटर करती है और कुछ स्टेट्स में सर्विस कैंडिडेट्स की वजह से अवेलेबल सीट्स भी अलग हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि किसी स्टेट में कट ऑफ कम है, आप उस स्टेट को अपनी चॉइस फिलिंग में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो अब बिना किसी डिले के स्टेट वाइज एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एआईक्यू के थ्रू रेडियो डायग्नोसिस के लिए लगभग 590 से 610 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। वहीं स्टेट कोटा में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। एयू रीजन में लगभग 600 से 620 मार्क्स का रेंज कंसिडर किया जा सकता है, जबकि एसवीयू रीजन में लगभग 580 से 600 मार्क्स का रेंज कंपैरेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ सिर्फ स्टेट कोटा देखकर स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है। आपको पहले यह चेक करना होगा कि आप एयू रीजन या एसवीयू रीजन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं, तभी इन स्टेट कोटा ट्रेंड्स का एक्चुअल बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं असम की। असम में एआईक्यू के लिए लगभग 580 से 600 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। वहीं स्टेट कोटा में लगभग 565 से 585 मार्क्स का रेंज कंसिडर किया जा सकता है। मतलब प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से असम में स्टेट कोटा के थ्रू एआईक्यू की कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लोअर मार्क्स पर रेडियो डायग्नोसिस की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ भी स्टेट कोटा एलिजिबिलिटी को पहले कंफर्म करना जरूरी है। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में एआईक्यू के लिए लगभग 595 से 615 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। वहीं स्टेट कोटा के लिए लगभग 590 से 610 मार्क्स का रेंज कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ एआईक्यू और स्टेट कोटा के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए अगर आप बिहार स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं, तो एआईक्यू के साथ स्टेट काउंसलिंग को भी अपनी स्ट्रैटेजी में जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टेट काउंसलिंग के लिए लगभग 605 से 625 मार्क्स का सेफ टारगेट कंसिडर किया जा सकता है। इसलिए अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं, तो स्टेट काउंसलिंग को सीरियसली इवैल्यूएट करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस मार्क्स रेंज को देखकर अपनी एलिजिबिलिटी अस्यूम मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में एआईक्यू के थ्रू रेडियो डायग्नोसिस के लिए कंपटीशन काफी हाई रहा है, इसलिए एआईक्यू में लगभग 640 से 660 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। लेकिन दिल्ली में इंटरनल कोटा की वजह से एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। आईपीयू इंटरनल कोटा में लगभग 615 से 635 मार्क्स का रेंज कंसिडर किया जा सकता है। वहीं डीयू इंटरनल कोटा में लगभग 620 से 640 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। इसलिए अगर आप दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, तो सिर्फ एआईक्यू कट ऑफ नफ देखकर डिसीजन मत लीजिए। पहले ये चेक कीजिए कि आप आईपीयू या डीयू के एप्लीकेबल इंटरनल कोटा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल हैं, तो इंटरनल कोटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में एआईक्यू के लिए लगभग 605 से 625 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। वहीं स्टेट कोटा में लगभग 590 से 610 मार्क्स का रेंज कंपैरेटिवली फेवरेबल दिखाई देता है। इसलिए अगर आप गुजरात स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं, तो इस रूट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्कोर एआईक्यू में थोड़ा बॉर्डर लाइन है, लेकिन स्टेट कोटा में आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्गर बन रही है, तो स्टेट काउंसलिंग आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में एआईक्यू के लिए लगभग 640 से 660 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। वहीं स्टेट कोटा में लगभग 630 से 650 मार्क्स का रेंज कंसिडर किया जा सकता है। मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए हरियाणा स्टेट कोटा भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक्चुअल 2026 काउंसलिंग रूल्स और एलिजिबिलिटी को जरूर वेरीफाई करना होगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में एआईक्यू के लिए लगभग 615 से 635 मार्क्स का सेफ टारगेट कंसीडर किया जा सकता है। अवेलेबल ट्रेंड में स्टेट कोटा का कंपेरेबल रेंज नहीं है,
इसलिए हिमाचल प्रदेश को टारगेट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए AIQ को एक इंपॉर्टेंट रूट के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। अब आते हैं कर्नाटक पर। कर्नाटक का ट्रेंड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ AIQ और स्टेट कोटा दोनों का मार्क्स रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है। AIQ के लिए लगभग 590 से 610 मार्क्स का सेफ टारगेट कंसिडर किया जा सकता है और स्टेट कोटा के लिए भी लगभग 590 से 610 मार्क्स का रेंज है। इसीलिए कर्नाटका में ये अस्यूम करना सही नहीं होगा कि स्टेट कोटा में ऑटोमेटिकली बहुत लोअर मार्क्स पर रेडियो डायग्नोसिस मिल जाएगी। यहाँ AIQ और स्टेट कोटा दोनों को पैरेलल रखना ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब बात करते हैं केरल की। केरल में AIQ के लिए लगभग 640 से 660 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। वहीं स्टेट कोटा में लगभग 600 से 620 मार्क्स का रेंज कंपैरेटिवली फेवरेबल है। मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए केरला स्टेट काउंसलिंग का एडवांटेज काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर आप केरला स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो इस ऑप्शन को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में AIQ के लिए लगभग 610 से 630 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। वहीं स्टेट कोटा में लगभग 595 से 615 मार्क्स का रेंज कंपैरेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। इसलिए MP स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को स्टेट काउंसलिंग को सीरियसली इवैल्यूएट करना चाहिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में AIQ और स्टेट कोटा दोनों का ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर है। AIQ में लगभग 590 से 610 मार्क्स का सेफ टारगेट कंसिडर किया जा सकता है और स्टेट कोटा में भी लगभग 590 से 610 मार्क्स का रेंज है। इसलिए महाराष्ट्र में सिर्फ AIQ और स्टेट कोटा के कट ऑफ डिफरेंस के बेसिस पर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, सीट मैट्रिक्स और कॉलेज प्रेफरेंस को भी साथ में एनालाइज करना होगा। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में स्टेट काउंसलिंग के लिए लगभग 610 से 630 मार्क्स का सेफ टारगेट कंसिडर किया जा सकता है। इसलिए अगर आप ओडिशा स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो स्टेट काउंसलिंग को सीरियसली इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक्चुअल एलिजिबिलिटी और 2026 काउंसलिंग रूल्स को वेरीफाई करना जरूरी है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में AIQ के लिए लगभग 615 से 635 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। इसलिए पंजाब को टारगेट करने वाले कैंडिडेट्स को AIQ के साथ स्टेट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी और अवेलेबल सीट्स को सेपरेटली एनालाइज करना चाहिए। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में AIQ के लिए लगभग 640 से 660 मार्क्स का सेफ टारगेट कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान के स्टेट कोटा में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रीवियस ट्रेंड में स्टेट कोटा की ऑलमोस्ट सारी सीट्स सर्विस कैंडिडेट्स के थ्रू ऑक्यूपाइड होने का पैटर्न रहा है। इसलिए सिर्फ स्टेट कोटा का नाम देखकर यह अस्यूम करना कि नॉर्मल काउंसलिंग कैंडिडेट्स के लिए सफिशिएंट सीट्स अवेलेबल होंगी सही अप्रोच नहीं है। राजस्थान में सर्विस कैंडिडेट रिजर्वेशन और एक्चुअल अवेलेबल सीट्स को स्पेसिफिकली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में AIQ के लिए लगभग 605 से 625 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। वहीं स्टेट काउंसलिंग में लगभग 595 से 615 मार्क्स का रेंज कंपैरेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। इसलिए अगर आप तमिलनाडु स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो स्टेट काउंसलिंग को डेफिनेटली इवैल्यूएट करना चाहिए। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में AIQ के लिए लगभग 590 से 610 मार्क्स का सेफ टारगेट कंसिडर किया जा सकता है। वहीं स्टेट कोटा में लगभग 580 से 600 मार्क्स का रेंज कंपैरेटिवली फेवरेबल हो सकता है। मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए तेलंगाना स्टेट काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप तेलंगाना स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो AIQ के साथ स्टेट काउंसलिंग को भी अपनी स्ट्रैटेजी में रखना बेटर रहेगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में AIQ के लिए लगभग 605 से 625 मार्क्स का सेफ टारगेट रखना बेटर रहेगा। वहीं स्टेट कोटा में लगभग 590 से 610 मार्क्स का रेंज कंसिडर किया जा सकता है। यानी अगर आप यूपी स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं तो AIQ के साथ स्टेट काउंसलिंग को पैरेलल स्ट्रैटेजी में रखना सेंसिबल रहेगा। अगर आपका स्कोर AIQ में बॉर्डरलाइन है तो स्टेट कोटा आपके लिए कंपैरेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। और लास्ट में बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में AIQ के लिए लगभग 595 से 615 मार्क्स का सेफ टारगेट कंसिडर किया जा सकता है। वहीं स्टेट कोटा में लगभग 575 से 595 मार्क्स का रेंज कंपैरेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करता है। इसलिए अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो स्टेट काउंसलिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब अगर आपने पूरा स्टेट वाइज एनालिसिस देखा है तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, रेडियो डायग्नोसिस के लिए कोई एक काउंसलिंग रूट हर स्टेट में यूनिवर्सली बेस्ट नहीं है। कुछ स्टेट्स में AIQ और स्टेट कोटा का डिफरेंस बहुत कम है, जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र। वहीं गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में स्टेट कोटा का हिस्टोरिकल ट्रेंड AIQ के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लोअर रहा है। और कुछ स्टेट्स में स्पेशल कंडीशंस हैं। आंध्र प्रदेश में रीजनल एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में IPU और DU इंटरनल कोटा इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान में सर्विस कैंडिडेट्स की सीट ऑक्यूपेंसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए काउंसलिंग के टाइम सिर्फ ये देखना कि आपके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर हैं या नीचे इनफ नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि आपके मार्क्स पर कौन से स्टेट्स रियलिस्टिकली टारगेट किए जा सकते हैं, आप किस स्टेट कोटा के लिए जेन्युइनली एलिजिबल हैं और AIQ के थ्रू कौन से एडिशनल ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट काउंसलिंग पॉइंट यहां समझना जरूरी है।
सेफ मार्क्स का मतलब गारंटीड एडमिशन नहीं होता। अगर हम किसी स्टेट के लिए 600 से 610 मार्क्स का सेफ रेंज बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 600 मार्क्स पर रेडियो डायग्नोसिस गारंटीड है। ये प्रीवियस ट्रेंड्स के बेसिस पर एक प्रैक्टिकल टारगेट रेंज है। नीट पीजी 2026 में एक्चुअल कट ऑफ काउंसलिंग राउंड, सीट मैट्रिक्स, कंपटीशन, कैटेगरी और कैंडिडेट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। इसलिए एक सिंगल स्कोर या एक सिंगल स्टेट पर डिपेंडेंट रहना स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं होगी। आपको अपने एलिजिबल एआईक्यू और स्टेट कोटा ऑप्शंस को कलेक्टिवली एनालाइज करना चाहिए। और चॉइस फिलिंग के टाइम भी सिर्फ रेडियो डायग्नोसिस का नाम देखकर चॉइसेस मत भरिएगा। कॉलेज की रेपुटेशन, फीस, बॉन्ड, स्टाइपेंड, सर्विस ऑब्लिगेशन, लोकेशन, कैटेगरी और अवेलेबल सीट मैट्रिक्स को भी कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये डिसाइड करने में कंफ्यूजन हो रहा है कि आपके मार्क्स पर एआईक्यू बेटर रहेगा या स्टेट कोटा, कौन से स्टेट्स रियलिस्टिकली टारगेट करने चाहिए, रेडियो डायग्नोसिस के साथ कौन सी बैकअप ब्रांचेस रखनी चाहिए, या चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस को किस प्रायोरिटी में रखना चाहिए, तो आप ग्रामेडिकल की काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। ग्रामेडिकल में हम सिर्फ कट ऑफ लिस्ट प्रोवाइड करने तक लिमिटेड नहीं है। आपके रैंक या मार्क्स, कैटेगरी, ब्रांच प्रेफरेंस और एलिजिबल स्टेट्स को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प की जाती है। इसके साथ एआईक्यू और स्टेट कोटा स्ट्रैटेजी, राउंड वाइज चॉइस फिलिंग सपोर्ट, कॉलेज और ब्रांच सिलेक्शन, फीस, बॉन्ड और स्टाइपेंड एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन गाइडेंस और काउंसलिंग राउंड्स के दौरान डिसीजन मेकिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। मतलब फोकस सिर्फ ये बताना नहीं है कि कट ऑफ कितना गया था, फोकस ये है कि आपके मार्क्स पर रियलिस्टिकली क्या पॉसिबल है और अवेलेबल ऑप्शंस में से बेस्ट डिसीजन कैसे लिया जा सकता है। अगर आप नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के लिए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रामेडिकल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन सिंपल है, रेडियो डायग्नोसिस के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन करेक्ट काउंसलिंग रूट और करेक्ट चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट पीजी 2026 काउंसलिंग।